भगवान विष्णु ने बताया, रामायण का छुपा रहस्य। लक्ष्मण रेखा किसकी अवतार थी? रावण क्यों नहीं लांग पाया? एक समय की बात है, क्षीर सागर में परम पिता भगवान श्री हरि विष्णु और जगत जननी माता लक्ष्मी आनंद पूर्वक विराजमान थे। वे अयोध्यापति श्री राम के जीवन पर आधारित रामचरितमानस के एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग लक्ष्मण रेखा की अलौकिक शक्ति पर विचार विमर्श कर रहे थे। बातचीत के दौरान माता लक्ष्मी ने अत्यंत विनम्रता से भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, वे लक्ष्मण रेखा किस मान शक्ति का रूप थी और ऐसा क्या कारण था कि 10 शिशुओं वाला महाबली रावण भी उसे पार नहीं कर पाया? कृपया इस गहन रहस्य को उजागर करें। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आपने इस प्रश्न को पूछकर समस्त मनुष्य जाति के कल्याण कर दिए हो। आज मैं आपको रामायण का छुपा रहस्य, लक्ष्मण रेखा किसका अवतार थी, रावण क्यों नहीं लांग पाया था, इसके बारे में एक अत्यंत ही कल्याणकारी कथा सुना रहा हूँ। कृपया आप इस कल्याणकारी कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनिएगा, क्योंकि जो भी मनुष्य इस कल्याणकारी कथा को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से मन लगाकर पूरा सुनेगा तो निश्चित ही उस मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। और जो भी मनुष्य इस कल्याणकारी कथा को आधा अधूरा सुनेगा तो उस मनुष्य पर परमात्मा की कृपा कभी नहीं होगी। तो माता लक्ष्मी जी कहती है, हे प्रभु, आप विश्वास कीजिए, मैं कथा को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से मन लगाकर पूरा सुनूंगी और इस कल्याणकारी कथा को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। आगे माता लक्ष्मी जी कहती है, हे प्राणनाथ, आखिर कौन थी लक्ष्मण रेखा? वे किसका अवतार थी जिसे रावण जैसे महाशक्तिशाली योद्धा तक नहीं लांग पाया था? तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज मैं रामायण के उस छुपे रहस्य को उजागर करने जा रहा हूँ, जिस रहस्य को जानना समस्त मनुष्य जाति के लिए आवश्यक है, ताकि आप भी लक्ष्मण रेखा का महत्व समझ सके। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज मैं एक ऐसी गहन और पवित्र कथा आपको सुना रहा हूँ, जो न केवल एक कहानी है, बल्कि धर्म, मर्यादा और नारी सम्मान का प्रतीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि वे कौन सी शक्ति थी जिसने रावण जैसे महाबली, महापंडित और शौर्य को जीतने वाले योद्धा को एक साधारण रेखा, लक्ष्मण रेखा ने नतमस्तक कर दिया था? रावण जब देवी सीता का हरण करने के लिए आया था, तो जैसे ही रावण ने लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखा था, तो उसके पैर में शक्ति की ज्वालामुखी धधक उठी थी। वे लक्ष्मण रेखा, जो ना तो कोई अवैध शक्ति थी, ना कोई शस्त्र सेना और ना ही कोई महान अस्त्र शस्त्र, फिर भी उसने रावण जैसे योद्धा को थर थर कांपने पर मजबूर कर दिया था। वे रेखा आखिर थी क्या? क्या वे केवल मिट्टी पर खींची गई एक लकीर थी, या फिर वे एक ऐसी अलौकिक शक्ति थी जो नारी की पवित्रता और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं परमात्मा द्वारा रचित थी? आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, वे लक्ष्मण रेखा कोई साधारण रेखा नहीं थी।
वे रेखा थी सनातन धर्म की, वे दीवार जो नारी के सम्मान की रक्षा के लिए खींची गई थी। वह एक दिव्य कवच थी जो न केवल देवी सीता की रक्षा कर रही थी, बल्कि समस्त नारियों की आत्म सम्मान और पवित्रता को सुरक्षित रखने का प्रतीक थी। उस रेखा को खींचने वाले कोई और नहीं, स्वयं प्रभु भगवान श्री राम जी थे। अनुज लक्ष्मण थे। लक्ष्मण वे योद्धा था जो भक्ति, तप और भगवान श्री राम जी के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक थे। परंतु सवाल ये है कि क्या ये रेखा केवल उनके हाथों से खींची गई थी, एक रेखा थी, या इसमें कोई दिव्य शक्ति थी? क्या ये केवल मिट्टी की लकीर थी, या फिर वे एक ऐसी शक्ति थी जिसमें स्वयं परमात्मा का आशीर्वाद समाहित था? आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज मैं आपको इस रहस्यमयी कथा को और गहराई से बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए। लक्ष्मण रेखा किस शक्ति का अवतार थे और क्यों रावण, जो वेदों का ज्ञाता, देवों के देव महादेव का परम भक्त और भगवान वर्मा से वरदान प्राप्त महायोद्धा था, फिर भी वे इस रेखा को पार करने में असमर्थ रहा। ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक संदेश है, एक चेतावनी है। जो रेखा धर्म और मर्यादा के लिए खींची जाती है, उसे कोई लांग नहीं सकता है। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इसके साथ साथ मैं आपको देवी सीता की उन 3 अमूल्य शिक्षाओं को भी बता रहा हूँ, जो उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से समस्त मानव जाति को दिए हैं। ये शिक्षाएं न केवल नारियों के लिए हैं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक आध्यात्मिक दीपक है। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी इस पवित्र कथा और एक रहस्यमय कथा के माध्यम से सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, कथा को शुरू करने से पहले आपको बता रहा हूँ कि रामायण में स्पष्ट कहा गया है कि कथा हो या कोई शीत, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि कथा को अंत तक पूरा सुनिएगा। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कथा को सुनाते हुए कहते हैं, देवी लक्ष्मी, किसी गांव में एक चरावा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। वह चरावा था, इसलिए उसके पास बहुत सी गाय, बैल और बछड़े थे। वह गायों को चराने जाता था और उनके दूध, दही, घी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जितना वह कमाता था, उसकी पत्नी उसी में खुश थी और अपने बच्चों को पाल रही थी। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अब चरावा के ऊपर अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई थी। लोग कहते थे कि अगर पिता की मौत हो जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, परंतु एक पिता ऐसा नहीं कर पाता है। तो उस चरावों को बहुत परेशानी हो रही थी। वह गाय चराने जाता था तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता था। बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 10 साल की थी और बेटा 7 साल का था। तो कुछ समय ऐसे ही बीतता गया। फिर चरावा ने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर लिया था। तो चरावा की दूसरी पत्नी घर आ गई थी। तो वह चरावा के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन चरावा
अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा था और उसकी सारी बात मानने लगा था। तो धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे बड़े हो गए थे। लड़का 15 साल का हो गया था और उसकी सौतेली माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तो एक दिन उसने अपने पति से कहा, आप गाय बछड़ों को चराने जाते हो। अब लड़का बड़ा हो गया है, अब से गाय बछड़े चराने ये लड़का जाएगा। तो बेचारा लड़का रोज सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने जाता था और शाम को वापस आता था। इधर लड़की भी बड़ी हो गई थी। वे घर का सारा काम करती थी और खाना बनाती थी। अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती थी। वह लड़की भगवान शिव जी की परम भक्त थी। वह रोज भगवान शिव जी की पूजा पाठ करती थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। वे आपस में बातें करते थे कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है, वह हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जब से हमारी माँ की मृत्यु हो गई है, हमारे कितने दुख भरे दिन आ गए हैं। तो बहन अपने भाई को समझाती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तेरी बड़ी बहन है ना। ये कहकर वह अपने भाई को हिम्मत बंधाती थी। तो फिर भाई कहता है, दीदी मुझे माँ की बहुत याद आती है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। इस प्रकार दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगते थे। उनके इसी तरह दिन कट रहे थे। तो एक दिन लड़का गाय चराने जंगल गया था। तो जंगल में उसे एक बाघ मिल गया था। तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया था और बोला, हे बाघ देवता, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तो बाघ ने कहा, बच्चा मैं बहुत भूखा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं, तो तुम मुझे एक गाय या बैल दे दो, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। तो लड़का ने कहा, हे बाघ देवता, मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ। मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ है जो हम दोनों को बहुत दुख देते हैं। इसीलिए मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं तोड़ सकता हूँ। लेकिन फिर भी तुम मुझे खाना चाहते हो या गाय बैल खाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना पड़ेगा। तो बाघ ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। तो लड़का शाम को घर आ गया था और अपने पिता से कहा, पिताजी आज मुझे जंगल में बाघ मिला था। तो अभी अभी पूरी बात पूरी हुई नहीं थी कि उसके पिता ने उसे जोर से चांटा मार दिया था। तो वह रोने लगा था और रोते रोते उसने कहा, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात तो सुनिए। इस प्रकार जैसे तैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई थी कि जंगल में मुझे एक बाघ मिला था जो मुझे और गाय बैल को खाना चाहता है। तो ये सब बात उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। तो उसने कहा, गाय और बैल कम नहीं होने चाहिए, पता है वे कितनी कीमती है। उसके दूध से ही तो हमारा ये घर चल रहा है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसीलिए अच्छा है कि बाघ तुम्हें खा जाए। तो बेचारा लड़का दुखी मन से अपनी बहन के पास गया था। तो उसकी बहन ने उसे खाना खिलाया था और पूछा,
भाई तुम इतने उदास क्यों हो? तो लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बताई थी। तो उसकी बहन उसे समझाने लगी थी कि तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो भाई, तुम्हारे बिना मैं जी भी नहीं सकती हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। इसीलिए तुम जंगल जाओ और एक बेल बाघ को खाने के लिए दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगी तो दूसरा बेल फिर आ जाएगा। तो लड़का ने कहा, पिताजी ने भी ये कहा कि बाघ तुझे खा जाएगा तो पुत्र तो और भी हो जाएंगे। तो ये सारी बातें बेन ने सुन ली थी। तो भाई ने कहा, ठीक है। फिर अगले दिन वह फिर जंगल गया। तो बाघ उसका इंतजार कर रहा था। तो फिर बाघ ने कहा, बोलो तुम अपने माता पिता से पूछ कर आए हो या मैं तुम्हें खा लूं? तो लड़के ने सारी बात बाघ को बताई थी और कहा, मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बेल को खा लो। तो बाघ ने बेल को लेकर अपनी गुफा की तरफ चला गया था। तो लड़का खुशी खुशी गाय चराने लगा था और शाम को घर आ गया था। तो उसके माता पिता ने सभी गाय बछड़ों की गिनती की थी। तो एक बैल कम था। तो वे समझ गए थे कि लड़का एक बैल बाघ को दे आया है। तो इस बात पर दोनों बहुत गुस्सा हो गए थे और उसे मारने लगे थे। तो उसके पिता ने उसे लठिया से इतना मारा था कि वह बेहोश होकर गिर गया था। तो उसकी बहन ये सब देख रही थी। तो उसे बहुत बुरा लग रहा था, परंतु वे कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो जब उसके माता पिता चले गए थे तो बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई थी और उस पर पानी के छींटे मारी थी। तो जब वह होश में आया था तो उसे पानी पिलाया था और खाना खिलाया था। फिर दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की ये निशानी अंगूठी है। तुम ये अंगूठी पहन लो और ये घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आशा रहेगी और हम कभी ना कभी जरूर मिल जाएंगे, फिर मिल पाएंगे। तो भाई को बहन की सारी बात समझ में आ गई थी। तो उसने कहा, बहन तुम ठीक कह रही हो, परंतु मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊं? सौतेली माँ तुमको भी तो बहुत दुख देती है, सारा काम करवाती है, बहुत मारती पीटती है। तो बहन ने कहा, भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूंगी, परंतु तुम यहाँ से चले जाओ। तो भाई अपनी बहन की बात मान लेता है और उसने एक धागा उठाया था और अपनी बहन की कलाई में बांध दिया था और कहा, ये मेरी निशानी है। जब भी हम मिलेंगे तो इसे देखकर एक दूसरे को पहचान पाएंगे। तुम इस धागा को टूटने मत देना। तो बहन ने कहा, ठीक है। तो जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली माँ सब बातें सुन रही थी और वे मन में सोचने लगी थी कि अच्छा ये बात है, इन्हें अभी मजा चखाती हूँ। फिर जब लड़का और लड़की सो गए थे तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा, मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। तो पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आती हूँ। और वे बाप इतना निर्दयी और कठोर हृदय का हो गया था कि उसने अपने बेटे को उठाया और बाहर ले गया था और कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे
और फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया था और कहा, ये लो खा लो। तो उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई थी और खाना तैयार किया था और उसने एक थाली अपने लिए और एक पति के लिए लगाई थी। तो उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का बहुत गहरा प्यार था, तो बहन को भी उसके भाई का मांस जरूर खिलाना है। तो उसने बहन को बुलाया और उसके लिए भी एक थाली लगाई थी और बोली, खाओ। तो लड़की सोचने लगी, इतने प्यार से तो माँ ने कभी खाना नहीं दिया है, जरूर कोई ना कोई बात है। फिर जब वे खाना खाने लगी तो उसने देखा कि थाली में वही अंगुली थी जिसमें वह अंगूठी थी। तो वह तुरंत समझ गई थी। तो वह सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसका शक यकीन में बदल गया था। तो वह अंगूठी को देखकर हैरान हो गई थी और अंदर जाकर जोर जोर से रोने लगी थी। फिर वह भगवान शिव जी से कहने लगी, हे भगवान, ये क्या हो गया है? इन्होंने मेरे भाई को मार डाला है। अब मैं अकेली ही रह गई हूँ। इस प्रकार वे रोए जा रही थी। तो उसे बड़ों की बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। तो उसने सोचा, मेरे भाई की भी मुक्ति नहीं होगी। ये लोग तो उसे मारकर खा गए हैं। ये सोचकर उसने उस अंगुली को उठाई थी और चलते चलते नदी के किनारे पहुंच गई थी और उस अंगुली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी थी और वे परमात्मा को याद कर रही थी, क्योंकि वे बहुत धार्मिक थी। वे रोज भगवान शिव जी की पूजा पाठ करती थी। वह व्रत रखती थी और हमेशा परमात्मा से यही प्रार्थना करती थी कि हे परमात्मा, मेरे भाई की रक्षा करना। तो उस दिन भी वे रोते रोते कह रही थी, हे परमात्मा, मेरे इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया है। माँ को तो पहले ही छीन लिए थे। अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? मैं भी इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे रही हूँ। इस प्रकार वे फिर उसने उस जंगल अंगुली को नदी में डाल ली थी और परमात्मा से प्रार्थना की, हे परमात्मा, मेरे भाई को मुक्ति देना। वे जहाँ कहीं भी है, उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। और जब वे नदी में कूदने वाली थी तो उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली थी वह कबूतर बनकर उड़ गई थी और नदी के पास एक पेड़ पर जाकर बैठ गई थी। और कबूतर ने कहा, बेन, तुम क्यों दुखी होते हो? मैं तेरा भाई। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने ये अंगुली नदी में डाल दी। इससे मेरी मुक्ति हो गई है और मुझे कबूतर का जन्म मिल गया है। बेन, तुम चिंता मत करो, मैं कबूतर बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। हम दोनों आपस में सुख दुख की बातें किया करेंगे। तो ये देखकर बहन बहुत खुश हुई थी कि चलो, मेरा भाई मेरे साथ तो है, भले किसी रूप में सही, लेकिन साथ में तो है। फिर बहन घर वापस आ गई थी तो सौतेली माँ उसे सारा काम करवाती थी और बहुत खुश होती थी कि इसके भाई से तो पीछा छूट गया है। परंतु लड़की जल्दी से अपना काम पूरा कर लेती थी और बगीचे में जाती थी, क्योंकि वहां उसका भाई उसका इंतजार करता था। इस प्रकार दोनों भाई बहन खूब बातें करते थे। भाई अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता था। सावन का महीना चल रहा था, तो लड़की सावन में पूजा पाठ करती थी, व्रत रखती थी
और पूजा पाठ के बहाने बगीचे में जाती थी। तो भाई ने बहन से कहा, हे बहन, तुम चिंता मत करना। यदि माता पिताजी तुम्हें यहाँ नहीं आने देंगे तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर आकर बैठ जाऊंगा। तो बहन बहुत खुश होती थी, वे मन से खुश रहने लगी थी। इस प्रकार रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। तो भाई ने सोचा, मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना है। मेरी बहन निर्दयी लोगों के साथ रहती है, जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। कहीं मेरी बहन के साथ भी ऐसा ना कर दे। मुझे उनसे बदला लेना है। इस प्रकार उसने परमात्मा से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरी बहन की रक्षा कीजिए। और फिर वह एक कारीगर के पास पहुंचा और कबूतर ने कारीगर से कहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया। बहन सरासर रोई थी, मैं कबूतर बन उड़ाया। तो कारीगर ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया है। तो कबूतर ने फिर वही दोहराया। तो कारीगर को उसकी बातें सुनने का मन हुआ था। तो उसने कहा, तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तो कबूतर ने सारी बात कारीगर को बताई थी। तो कारीगर उसकी कहानी सुनकर बोला, तुम्हारी कहानी तो बहुत दुख भरी है। ये कहानी यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। सच सच बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो कबूतर ने कहा, मुझे नहीं कुछ चाहिए। बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। तो कारीगर ने कहा, ठीक है भाई। इस प्रकार कारीगर ने कबूतर के लिए कटार बनाई थी। तो कटार बनाने के बाद कबूतर ने कहा, इस कटार को मेरे पंखों में छिपा दो। तो कारीगर ने कटार को कबूतर के पंखों में छिपा दिया था। तो कबूतर वापस पेड़ पर आ गया था और उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया था। फिर उसने उसकी बहन उससे मिली, बातें की, साथ में भोजन किया था और घर वापस चली गई थी। तो अगले दिन कबूतर एक सोनी के पास गया था और उसने सोनी से भी वही बातें की थी कि पिता ने मारा, माँ ने मरवाया। बहन सरासर रोई थी, मैं कबूतर बन उड़ाया। तो सोनी ने कहा, तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो कबूतर ने फिर वही दोहराया था। तो सोनी की उसकी बातें जानने की इच्छा हुई थी। तो उसने कहा, तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तो कबूतर ने सारी बात सोनी को बताई थी कि मेरे लिए एक हार बना दो और मेरे पंखों में छुपा दो। तो सोनी ने एक हार बनाकर कबूतर के पंखों में छिपा दिया था। तो कबूतर ने लाकर अपनी बहन को दे दिया था। तो एक कबूतर ने अपनी बहन से कहा, बहन, वे हार कहाँ गए हैं? तो बहन ने कहा, भैया वे गहने तो माँ ने छीन लिए हैं। तो ये सुनकर कबूतर को बहुत गुस्सा आया था। तो वह बोला, बस अब इनके पाप का घड़ा कर गया है, अब इन्हें सजा मिलना बहुत जरूरी है। फिर कबूतर के घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ गया था और इंतजार करने लगा कि मेरे निर्दयी माता पिता कब बाहर निकलेंगे। और उसकी बहन बाहर कुछ काम कर रही थी। तो उसकी सौतेली माँ किसी बात को लेकर उसे डांट रही थी और मार रही थी। तो उनका पिता भी बाहर आ गया था और लड़की को मारने लगा था। तो ये सब कबूतर पेड़ पर बैठकर देख रहा था। तो उसे ये सब देखा नहीं गया था। तो वह अपनी सौतेली माँ और पिता पर झटपटा गया था
और उसके पंखों में जो कटार थी उसने दोनों की आंखों में घुसा दी। तो अब दोनों अंधे हो गए थे और तड़पने लगे थे। तो फिर उसने अपनी चोंच से कठार को उठाई थी और उन पर वार करने लगा था, तो दोनों जमीन पर गिर गए थे। तो कबूतर ने कहा, तुम दोनों ने बहुत पाप किए हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। तो वे दोनों बोले, तुम्हारा हमसे क्या बैर है? तो कबूतर ने कहा, तुमने तो मुझे मार कर खाया है और पूछ रहे हो कि तुमसे क्या बैर है। तो फिर दोनों तड़प तड़प कर मर गए थे। तो कबूतर अपनी बहन से बोला, चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अगर यहाँ रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे और हम दुखी रहेंगे। तो उसकी बहन ने कहा, हाँ भैया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम ऐसी जगह रहेंगे जहाँ कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। और वे वहां से चल दिए थे। तो चलते चलते एक भगवान के स्थान में पहुंच गए थे। तो कबूतर बोला, बेन, इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती है। तो अब दोनों भाई बहन उस धार्मिक स्थान में रहने लगे थे। बेन तो पहले से ही भगवान के पूजा पाठ करती थी, व्रत रखती थी। अब कबूतर भी पूजा पाठ करने लगा था। तो पास में ही एक नदी थी, तो वह अपने पंख गीले करके लाता था और भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाता था। लड़की भी भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा करती थी। ऐसे ही दिन कट रहे थे। तो उनकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा, हे स्वामी, देखो कितने दुखी भाई बहन हैं, इन्हें देखकर मुझे रोना आता है। ये कितने तन मन से आपकी पूजा करते हैं, आपको इनका दुख दूर करना है। तो भगवान शिव जी बोले, हे देवी पार्वती, ये तो संसार सागर है, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। परंतु माता पार्वती हट करने लगी और बोली, नहीं प्रभु, आपको इनके दुख को दूर करना ही पड़ेगा। तो माता पार्वती के हट के आगे भगवान शिव जी मान गए थे। तो जब दोनों भाई बहन पूजा कर रहे थे, तो भगवान शिव जी और माता पार्वती प्रकट हुए थे। उन्होंने उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तो लड़की ने कहा, हे परमात्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हमें कोई अलग ना कर पाए। तो उसकी ये बात सुनकर भगवान शिव जी और माता पार्वती बहुत खुश हुए थे और उन्होंने वरदान दिए थे कि तेरा भाई पहले जैसा हो जाएगा। फिर भगवान शिव जी और माता पार्वती के कृपा से वे लड़का पहले जैसा हो गया था। तो दोनों भाई बहन बहुत खुश हो गए थे और वे खुशी खुशी भगवान शिव जी की पूजा करने लगे थे और बड़े प्यार से रहने लगे थे। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर कौन थी लक्ष्मण रेखा और वह किसका अवतार थी, जिसे रावण जैसे महाशक्तिशाली योद्धा तक नहीं लांग पाया था। इस रहस्य को जानने से पहले मैं आपको देवी सीता की 3 अमूल्य शिक्षाएं को बता रहा हूँ। उनकी शिक्षाएं केवल उनके समय के लिए नहीं है, बल्कि कलयुग के समस्त मनुष्य जाति के लिए एक मार्गदर्शक है। इसीलिए आप इन तीनों शिक्षाओं को विस्तार से समझे। पहली शिक्षा, प्रेम में समर्पण, न कि अधिकार। देवी सीता ने अपने जीवन से यह सिखाया था कि सच्चा प्रेम वे नहीं जो केवल पाने की इच्छा रखता है। प्रेम तो वे है जो हर परिस्थिति में समर्पण और निष्ठा का साथ निभाया जाता है। जब रावण ने उनका अपहरण किया था, तो देवी सीता शारीरिक रूप से भगवान श्री राम जी से दूर थी, परंतु
उनके मन वचन और कर्म में केवल भगवान श्री राम जी ही बसे थे। उन्होंने रावण के प्रलोभन को ठुकराया था और अपने पति के प्रति अटूट निष्ठा बनाए रखी थी। यह शिक्षा समस्त मनुष्य जाति को बताती है कि प्रेम तब सार्थक होता है जब वह स्वार्थ और इच्छाओं से ऊपर उठकर समर्पण की ओर बढ़ता है। इस प्रकार कहानी में चरावा की बेटी अपने भाई के प्रति गहरा प्रेम और समर्पण दिखाती है। जब भाई को सौतेली माँ और पिता द्वारा प्रताड़ित किया था और जब बाघ उसे खाने की धमकी दिया था, तो भी वे अपने भाई की रक्षा के लिए तत्पर रही। वे भाई को बेल देने का सुझाव दिए थी ताकि उसके भाई के जान बच जाए और बाद में भाई की मृत्यु के बाद उसकी अंगूठी को नदी में विसर्जित की थी ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। इसीलिए यहाँ बहन का प्रेम निस्वार्थ और समर्पित था, जो देवी सीता के प्रेम की तरह अधिकार की भावना से मुक्त है। दूसरी शिक्षा, धैर्य और मर्यादा ही संकटों को पार करते हैं। देवी सीता को जीवन में कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था, चाहे वह अग्नि परीक्षा हो या समाज के लांछनों का सामना हो। उन्होंने कभी क्रोध या विद्रोह का रास्ता नहीं चुना था। इसके बजाय उन्होंने धैर्य, करुणा और आत्मसम्मान का सहारा लिया था। और ये समस्त मनुष्य जाति को सिखाता है कि जीवन में जब विपत्तियां आती हैं, तो उन्हें धैर्य और मर्यादा के साथ पार करना है। इस कहानी में चरावा की बेटी सौतेली माँ की क्रूरता और भाई की मृत्यु जैसे भयानक संकटों का सामना करती है, फिर भी वे धैर्य बनाए रखती है। वे सौतेली माँ के अत्याचारों को सहन करती है, घर का काम करती है और भगवान शिव जी की भक्ति में लीन रहती है। भाई की मृत्यु के बाद भी वे हार नहीं मानती है और उसकी अंगूठी को नदी में विसर्जित करके उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए कदम उठाती है। उसका ये धैर्य और मर्यादा उसे अपने भाई के साथ पुनर्मिलन और मुक्ति दिलाती है। तीसरी शिक्षा, निष्ठा ही नारी को देवी बनाती है। देवी सीता ने अपने जीवन में यह सिद्ध किया था कि एक नारी की सच्ची शक्ति उसकी शिष्टा में निहित है। जब वह अपने धर्म, प्रेम और संकल्प के प्रति अडिग रहती है, तो केवल एक गृहिणी नहीं रहती, बल्कि सृष्टि की आदर्श बन जाती है। देवी सीता की निष्ठा ने उन्हें सतीत्व का प्रतीक बनाया था। चाहे वे अनुसुईया माता हो या देवी सीता हो, एक नारी जब अपने धर्म और प्रेम के प्रति समर्पित रहती है, तो वह समस्त ब्रह्मांड में धर्म के नींव को बनाए रखती है। ये शिक्षा समस्त मनुष्य जाति को ये बताती है कि नारी की शक्ति केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक कहानी है। कहानी में चरावा की बेटी भगवान शिव जी के प्रति अपनी भक्ति और अपने भाई के प्रति निष्ठा में रही। वे रोज पूजा पाठ करती थी, व्रत रखती थी और भाई की मृत्यु के बाद भी उसकी स्मृति और आत्मा की मुक्ति के लिए कार्य करती रही। उसकी ये निष्ठा अतः भगवान शिव जी और माता पार्वती की कृपा को आकर्षित की थी, जिससे उसका भाई पुनर्जन्म पाया था और दोनों का जीवन सुखमय हो गया था। उसकी भक्ति और भाई के प्रति
निष्ठा उसे एक आदर्श नारी बना दिया था। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, यदि मनुष्य इन 3 शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लेगा तो न केवल उसका परिवार सुखी रहेगा बल्कि समस्त मनुष्य जाति के एक आदर्श राम राज्य बन जाएगा। परंतु ये कथा यही समाप्त नहीं हुई। अब मैं आपको उस रहस्य को बता रहा हूँ जो इस कथा का मूल है, लक्ष्मण रेखा। आखिर ये रेखा थी क्या और क्यों रावण इसे लागने में असमर्थ रहा? लक्ष्मण रेखा का नाम सुनते ही हर मनुष्य के मन में एक साधारण लकीर का चित्र उभरता है, परंतु ये कोई साधारण रेखा नहीं थी। ये थी वे मर्यादा जो धर्म और नारी सम्मान के लिए, रक्षा के लिए खींची गई थी। ये वे कवच थी जो न केवल देवी सीता को सुरक्षित रखने के लिए थी बल्कि समस्त नारी जाति के लिए एक प्रतीक थी। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आपको इस कथा को और गहराई से समझा रहा हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री राम जी और देवी सीता वनवास में थे तो एक दिन रावण ने छल से सोने के मृग का रूप धारण कर लिया था। तो देवी सीता ने उस मृग को देखकर भगवान श्री राम जी से उसे पकड़ने का अनुरोध किया था। तो भगवान श्री राम जी अपने जीवन साथी की इच्छा पूर्ण करने के लिए मृग के पीछे चल दिए गए थे और लक्ष्मण को देवी सीता की रक्षा का दायित्व सौंप गए थे। परंतु जब भगवान श्री राम जी लंबे समय तक नहीं लौटे थे तो देवी सीता व्याकुल हो उठी थी और उन्होंने लक्ष्मण से भगवान श्री राम जी की खोज में जाने का आग्रह किया था। तो लक्ष्मण ने बार बार समझाया था कि ये रावण का छल होगा, परंतु देवी सीता के कठोर वचनों से विहतित होकर लक्ष्मण को जाना पड़ गया था। तो जाने से पहले लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींची थी। तो ये थी वे लक्ष्मण रेखा जो केवल मिट्टी पर खींची गई एक लकीर नहीं थी। ये थी एक ऐसी परम शक्ति जो लक्ष्मण के तप, उनके मंत्र बल और भगवान श्री राम जी के प्रति उनकी अटूट भक्ति से उत्पन्न हुई थी। कुछ गुरुओं का मानना है कि इस रेखा में अग्नि का आह्वान किया गया था। ये एक ऐसा रक्षात्मक मंत्र था जो किसी भी अधर्मी या अपवित्र जीव को भस्म कर देता था। यही कारण था कि जब रावण ऋषि के वेश में देवी सीता के पास आया था तो वे इस रेखा को पार नहीं कर पाया था। इसीलिए उसे बाहर खड़े रहकर ही भिक्षा मांगनी पड़ी थी। भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता माना गया है। देवी सीता को ये नहीं पता था कि वे ऋषि वास्तव में रावण था। अतिथि सत्कार्य के धर्म और करुणा के कारण देवी सीता ने स्वयं उस रेखा को पार किया था और रावण को भिक्षा देने के लिए बाहर आई थी। तो जैसे ही उन्होंने रेखा पार की थी तो रावण की शक्तियां सक्रिय हो गई थी। ये रेखा केवल बाहर से आने वाले अधर्म को रोकने के लिए थी, न कि भीतर से बाहर जाने वालों के लिए थी। यही इस रेखा की सबसे बड़ी विशेषता थी। ये थी एक ऐसी ढाल जो बाहरी पाप और अधर्म के खिलाफ खड़ी थी। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब सवाल उठता है कि इस रेखा में ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने रावण जैसे महाबली को रोक दिया था। रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, वे वेदों का ज्ञाता था
भगवान शिव जी का परम भक्त था और उसने अपनी तपस्या से भगवान ब्रह्मा से अनेक वरदान प्राप्त किए थे। फिर भी वह इस रेखा को पार नहीं कर पाया था। कुछ शास्त्रों में उल्लेख है कि ये रेखा स्वयं आदि शक्ति माँ दुर्गा का एक रूप थी। ये वे कोष था जो नारी की रक्षा के लिए रचा गया था। ये रेखा केवल लक्ष्मण के बल से नहीं बल्कि परमात्मा की उस परम शक्ति से उत्पन्न हुई थी जो धर्म और मर्यादा की रक्षा करती है। रावण का अभिमान ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी रही। वह रेखा केवल मिट्टी की लकीर नहीं थी बल्कि विनम्रता, धर्म और मर्यादा का प्रतीक थी। जो व्यक्ति अभिमान और अधर्म के रास्ते पर चलता है वह इस रेखा को कभी पार नहीं कर पाएगा। ये रेखा सनातन धर्म का वह संदेश है जो समस्त मनुष्य जाति को ये सिखाता है कि जब तक मनुष्य मर्यादा के दायरे में रहते हैं तब तक कोई भी रावण मनुष्य को हानि नहीं पहुंचा पाएगा। परंतु जब मनुष्य स्वयं उस रेखा को लांघते हैं, चाहे वे लोभ के कारण हो, चाहे मोह के कारण हो या किसी व्यवस्था के कारण हो, तो अधर्म को अवसर मिलता है। देवी सीता ने ये रेखा क्यों पार की थी? इसका उत्तर भी गहरा है। देवी सीता स्वयं पृथ्वी माता की पुत्री है। वह सच्चे की प्रतीक थी। उसके मन में कोई पाप नहीं था, केवल करुणा और अतिथि सत्कार का भाव था। परंतु उनकी ये करुणा ही उसके लिए संकट का कारण बनी थी। ये समस्त मनुष्य जाति को सिखाता है कि धर्म और मर्यादा का पालन करते समय सतर्कता भी उतनी ही आवश्यक है। लक्ष्मण रेखा केवल एक कथा का हिस्सा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक संदेश है जो आज भी प्रासंगिक है। ये रेखा आज भी हर नारी के अंतरात्मा में, हर गृहस्थ जीवन में और हर समाज के नियमों में खींची जाती है। ये केवल मिट्टी की लकीर नहीं है बल्कि चेतना की वह सीमा है जो समस्त मनुष्य जाति को धर्म और मर्यादा के भीतर रहने की प्रेरणा देती है। रावण जैसे महान योद्धा जो कैलाश को उठा लेता था, जो तीर देवों के गुणों से युक्त था, वह भी इस रेखा के आगे हार गया था क्योंकि वह धर्म की सीमा में नहीं था। लक्ष्मण रेखा मनुष्य को ये सिखाती है कि धर्म और मर्यादा ही वह शक्ति है जो मनुष्य को हर संकट से बचा लेती है। ये रेखा हर उस नारी के चारों ओर खींची जाती है जो अपने सम्मान और धर्म के प्रति अडिग रहती है, और जब तक वह इस रेखा के भीतर रहती है कोई भी रावण उसे छू नहीं सकता। ये कथा मनुष्य को ये भी सिखाती है कि लक्ष्मण रेखा केवल देवी सीता के लिए नहीं थी, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में धर्म, मर्यादा और सतर्कता को अपनाता है। ये रेखा हर मनुष्य को याद दिलाती है कि जीवन में सतर्कता, संयम और मर्यादा ही वह कवच है जो मनुष्य को हर अधर्म से बचाता है। लक्ष्मण रेखा कोई साधारण रेखा नहीं थी, ये थी वह शक्ति जो स्वयं श्री देवी और आदि शक्ति का आशीर्वाद लिए हुए थी। ये वह रेखा थी जो नारी सम्मान, धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए खींची गई थी। ये मनुष्य को सिखाती है कि जब तक मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलते हैं तब तक कोई भी शक्ति मनुष्य को हानि नहीं पहुंचा सकती। परंतु जब मनुष्य इस रेखा को लांघता है, चाहे वह मोह में हो, लोभ में हो या अनजाने में हो, तो मनुष्य स्वयं को संकट की ओर ले जाते हैं। ये कथा
केवल देवी सीता और लक्ष्मण रेखा की कहानी नहीं है, ये हर उस मनुष्य की कहानी है जो अपने जीवन में धर्म और मर्यादा को अपनाता है। ये रेखा मनुष्य जाति को सिखाती है कि एक रेखा जो धर्म के लिए खींची जाती है वे किसी भी साम्राज्य से बड़ी होती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, समस्त मनुष्य जाति को इस कथा से प्रेरणा लेना है और अपने जीवन में धर्म, मर्यादा और सतर्कता की लक्ष्मण रेखा को हमेशा बनाए रखना है। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी के माध्यम से समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए इस कथा को सुनाए है। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी लक्ष्मण रेखा हमारे मन में खींची जाती है। जब हम धर्म, ईमानदारी और आत्म संयम की सीमा का पालन करते हैं, तब कोई भी बाहरी शत्रु या विपत्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। सच्चा प्रेम और अटूट निष्ठा ही वह शक्ति है जो हमें हर संकट से उबारती है। अतः परमात्मा की कृपा मार्ग प्रदर्शित करती है। इसीलिए अपनी मर्यादा में रहे और अपने कर्मों की पवित्रता बनाए रखें। यही जीवन सफल होने का मूल मंत्र है। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और आपके चैनल गुरु की कृपा से को सब्सक्राइब करें और अपने घर परिवार में सबके साथ शेयर करके सबके कल्याण जरूर करें। फिर मिलेंगे भगवान के एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की जय अवश्य लिखें। जो भी मनुष्य इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना है, तो उस मनुष्य पर भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य होगी। आप सभी पर परमात्मा की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी का दिल से धन्यवाद।